Hello, everybody. Welcome to the amazing session, another session of the Brahma series. Yes, Brahma series के अगले सेशन में आपका स्वागत है. And in this fast track course series, we are going to learn compound interest chapter. Yes, compound interest chapter की हम लोग कुछ डिटेल्स यहाँ पे बात करेंगे. Comparing quantities का this will be the third part. Okay, basically, so that was a misprint here. चलिए लेट्स मूव हेड एंड इसमें हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड व्हाट इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट. काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है. भाई तो आज ये सारे आपके डाउट जो है सारे के सारे दूर हो जाएंगे. ठीक है, माय नेम इज जयंत चौबे एंड आई एम योर अनअकैडमी फेवरेट एजुकेटर फॉर लेट्स क्रैक सीबीएसई 8th YouTube channel and on an academy application as well. I take many of the classes. तो हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन के साथ. दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट is the interest on a loan or deposit calculated based on the both the initial principals and the accumulated interest from previous period. क्या है इसका मीनिंग? बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन है ये. आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी सी टिपिकल हो गई है. हम इसको आसान भाषा में समझते हैं. तो सीधी बात यह है कि भाई जो अमाउंट आपका, अगर आपने कोई लोन लिया है, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है. हालांकि बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन होता है जनरली. पहले हुआ करता था, अभी काफी 6-7% के आसपास लगती है रेट. ठीक है, तो 10% आप मान लीजिए आपने 1000 रुपीज बैंक से लोन लिया है. ठीक है, 10,000 रुपीज, 10% उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो पहले साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना? 10% निकालेंगे 1000 का कितना होगा? 100 रुपीज हो गया. तो आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा पहले साल पे तो इंटरेस्ट. ठीक है, दूसरे साल पे जो आपका इंटरेस्ट होगा वो अब 1000 रुपीज पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो आपका होगा इन दोनों का एडिशन करके जो नया अमाउंट आया आपका, मतलब 1100, इस अमाउंट का 10% आपका कैलकुलेट होगा नेक्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट. सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इस अमाउंट पे आपका कैलकुलेट होगा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी होगी 110. मतलब फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपीज. सेकेंड ईयर का कितना हो गया? 110, मतलब 10 रुपीज ज्यादा हो गया. इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो इंटरेस्ट आया ना, आप ये भी देख सकते हो डायरेक्टली, जो इंटरेस्ट आया ना इसी पे अगर मैं 10% निकाल दूं तो यही मेरा एक तरह से और उसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं यहाँ पे, तो यही मेरा एक तरह से इंटरेस्ट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ का. तो अगर मेरे को 110 मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो मेरे को थर्ड ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालना है तो मैं इसी का ही 10% जो है, जो कि है 11, वो अगर इसी में ऐड कर दूं तो मेरा 121, ये मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा. ये इसकी खासियत है सबसे बड़ी. थोड़ा सा कंफ्यूज शायद आप हो गए होंगे. ठीक है, नहीं हुए तो वेल एंड गुड, हो गए हैं तो कोई बात नहीं. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सिंपल तरीके से सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं और वहां से अपन लोग इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिख के जाएंगे. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, आपकी 7th क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था. क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? बेसिक डेफिनेशन है बेटा सिंपल इंटरेस्ट की. ये तो क्वेश्चन आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, राइट? पी आर टी बाय 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन, है ना. सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है ना. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर अपन लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कंपैरिजन मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए कि क्या है बेसिकली इसका मतलब. ठीक है ना. तो अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड बाय रितिका. रितिका वन ऑफ माय स्टूडेंट. तो उसने लिया 10,000 का लोन, ठीक है ना, फ्रॉम बैंक. ठीक है, एट अ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 years, 2 साल के लिए ले लिया. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. तो 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, सबसे पहले तो ये बात, ठीक है, और कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा रितिका को 2 साल के बाद, ये आपको बताना है. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं. तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे?
10,000 रुपीज है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें और फिर अमाउंट की बात करें, अमाउंट, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, फिर सेकंड ईयर का कितना होगा, ये अपन लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में देखिएगा 10,000, ठीक है ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 15%, ठीक है। तो ये अपन निकालेंगे मल्टी डिवाइड बाय 100, तो 15% इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी 15% इसकी वैल्यू, ये आएगी अपनी 1500 रुपीज आ गई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर की कितनी आ गई 1500। सेकेंड ईयर की भी यहाँ पे सेम ही होगी, क्योंकि यही प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ना इनिशियली जो आपने अमाउंट बोरो किया है, यही यूज होगा आपका, तो ये तो आपको समझ में आता है, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, अगर एक साल के लिए लिया था तो कितना 10,000 प्लस 1500, ये कितना आएगा 11500, ऑलराइट। ये तो आपका आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। लेकिन अब 2 साल के लिए लिया है, तो 2 साल में कितना आएगा, 2 साल में 11500 प्लस 1500 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 13,000, ऑलराइट। ये आपका अमाउंट आपको 2 साल बाद पे करना पड़ेगा, मतलब रितिका को पे करना पड़ेगा, आपको नहीं, रितिका को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब यही चीज अगर अपन इस फॉर्मूले से निकालते, तो अच्छा बेसिकली यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया अपना 3,000 रुपीज आ गया ना, टोटल इंटरेस्ट 3,000 रुपीज आ गया, है ना। चलिए ठीक है, डन। अब ये फॉर्मूले से निकाल के देखें क्या 3,000 ही आ रहा है क्या, लेट्स सी, चेक करते हैं अपन इसको। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कितना है 2 इयर्स, डिवाइडेड बाय हाउ मच 100, सिंपल, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे उड़ा दिया, कितना आ गया ये, क्या ये 3,000 आ गया, नहीं आया, आ गया ना। तो यस, दिस फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, उसकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां से आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलो अपन और कुछ नहीं, अभी अपन ने रितिका वाला जो एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। और अगर उसने रितिका ने, मान लीजिए कि रितिका ने अगर यहाँ पे ये जो सम है ये 3 इयर्स के लिए लिया होता, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता, तो क्या चेंजेस आते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं सिंपल से, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर एंड फॉर थर्ड ईयर, यहां पे अपन लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे अपन लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज लिखेंगे। एक बात बता दो बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू जो होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यू आती है सम की, उसको प्रिंसिपल अमाउंट से, पिछले साल के जो वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे अमाउंट से, तब आपका उस ईयर का इंटरेस्ट आपका आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि मुझे बताइए कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ये अगर कोई मुझसे पूछे, ठीक है, तो ये तो अपन को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में तो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सबका सेम ही होता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स है, अगर इंटरेस्ट भी सेम है तो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अपना 1500 आया था, ठीक है, यहाँ पे भी 1500 आएगा और यहाँ पे भी 1500 आएगा। लेकिन अगर अपन बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसमें हर साल जो होता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है, कुछ भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हर साल क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, चेंज होगा, मतलब चेंज होगा इंटरेस्ट आपका, कुछ ना कुछ तरीके से चेंज होगा। अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हर साल आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज होगा और वो बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, ओके। तो कैसे होगा कि अगर आपको थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको अमाउंट जो है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर माइनस अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ये करना पड़ेगा, तब आपका जाके इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक चीज है बेटा। एक बार दोबारा बता देता हूं कि जब अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, मतलब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, उसकी वैल्यू कितनी थी थर्ड ईयर की, आपसे पूछे सिर्फ थर्ड ईयर की या फोर्थ ईयर की या फिफ्थ ईयर की, ठीक है ना। तो अपन इन जनरल अगर अपन बात करें, मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, तो अगर आपसे nth ईयर का रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी है nth ईयर की, nth की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इतने साल की अगर आपसे पूछी है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है बेटा, आपको nth ईयर के एट द एंड ऑफ द nth ईयर के उसका अमाउंट निकालना है, ठीक है।
अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर, मतलब अगर 4 साल फोर्थ ईयर का पूछा है तो फोर्थ ईयर के एंड में क्या अमाउंट है वो आपको निकालना है, माइनस करना है उस अमाउंट को थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट है उससे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी फोर्थ ईयर की nth ईयर की। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स एन वेरी इजी लैंग्वेज, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक चीज और बेटा, आप फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी सेम। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही नहीं। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही नहीं। फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इंटू 1+R/100 होल टू द पावर T। ये आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और ये आपको देता है अमाउंट एट द एंड ऑफ टीएथ ईयर। ठीक है, टीएथ ईयर मतलब ये टी जो होता है ना, ये आपका टाइम पीरियड होता है ईयर में, ईयर होता है ये आपका। ठीक है, ईयर होता है ये, जस्ट अ सेकेंड, या तो ये आपका होता है ईयर। ऑलराइट, टी जो होता है आपका ईयर होता है, रेट आर जो होता है वो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और पी होता है आपका प्रिंसिपल। ऑलराइट, ये होता है आपका, ये सारी की सारी चीजें, और ये जो होता है ये आपके अमाउंट देता है, ये आपको अमाउंट देता है, अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टीएथ ईयर। ऑलराइट, टीएथ ईयर। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे अपन बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या क्या आएगी। उस एग्जांपल में, रितिका वाले एग्जांपल में एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये था, द सम ऑफ 10,000 रुपीज इज बोरोड बाय रितिका एट द इंटरेस्ट ऑफ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो अपन 2 ईयर्स की जगह 3 ईयर्स का डेटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए अगर अपन से पूछा गया है तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या थी और सम क्या था। ठीक है ना, सम यहां पे अपन लिखेंगे, सम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड क्या आएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अपन फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे P इंटू 1+R/100 होल टू द पावर T, ये फॉर्मूला है। ठीक है, होल टू द पावर T ये फॉर्मूला है। तो इसमें अपन अगर T की वैल्यू 1 डालेंगे, P इंटू 1+RT डालेंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा आपका 1500। ट्रस्ट मी, मैंने कर रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे 10,000 प्लस 1500, ये आपका आ जाएगा 11500, मतलब 11,500 आ जाएगा। अब जब अपन सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे तो वो इस वैल्यू पे निकलेगा। ठीक है ना, ये जो अमाउंट आया ना फर्स्ट ईयर के एंड में, इस पे निकलेगा। यही मीनिंग था उस डेफिनेशन का जो अपन ने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है ना, तो 11,500 मतलब जस्ट सेकेंड 11500 मल्टीप्लाई बाय, अगर मेरे से अगले साल के लिए पूछा जाए तो यहाँ पे आएगा 115 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका 15% निकालना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये अगर मैं करूंगा तो ये 2 0 से 2 0 गया, और ये 115 का मेरा स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, 115 का स्क्वायर कितना होता है आपको तो पता ही है, कितना होता है, जस्ट सेकेंड 13225 है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 13225 रुपीज। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सम, इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 13225 रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा सम एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, सम आ जाएगा। तो इंटरेस्ट वैल्यू क्या होगी, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, आई एम सो सॉरी, यस हियर इट इज, पैन कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, इंटरेस्ट की वैल्यू होगी दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, मतलब 13225 माइनस 11500, ये करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहां से आपकी आ जाएगी वैल्यू, ये कितनी आएगी आपकी 1725, राइट। तो ये आ जाएगी आपकी 1725, यहां पे आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी 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 इजी। ठीक है, चलिए, और ये चीज आप सिंपल तरीके से ये भी निकाल सकते हैं कि 1500 पे अपन 15% की वैल्यू अगर निकालते, इसकी 15% की वैल्यू निकालते, ये 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और इसको अपन 1500 में ऐड कर देते तो ये 1725 ही आपका आ जाता। क्या यही आया है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर वैल्यू आपको फर्स्ट ईयर की पता है तो उससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड ईयर की वैल्यू निकाल सकते हो, और उसी से आप थर्ड ईयर की भी निकाल सकते हो। कैसे? 1725 मल्टीप्लाई बाय 15/100, ये आप कर दो और इसको ऐड कर दो 1725 में, यहीं पे ऐड कर दो। देखो मैं इसको मिटा देता हूं नीचे वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट यहां से मिटा देता हूं। ठीक है ना,
ताकि आपको थोड़ा सा ये साफ साफ दिख जाए। ये सब मिटा देता हूँ यहाँ से मैं। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा अब तक तो, है ना। ये ऊपर से सारा मिटा देता हूँ एक बार मैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये 1725 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 प्लस 1725, ये आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे भी, ठीक है ना, थर्ड ईयर के लिए। सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी फॉर थर्ड ईयर। तो इसको आप करोगे सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा 1725 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 0, और ये 1725 मतलब 850 60 862 862, जस्ट अ सेकेंड, 17250 862.5, ये आ गया है ना। 862.5 ही होगा, 1725 का हाफ 862.5, बिल्कुल सही। और इसको अपन ऐड कर देंगे 0.5 टू 11811 तो इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा इधर, तो 181.121125 है ना, ये आ जाएगा। इसमें अपन ऐड कर देंगे 1725, ठीक है, इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये 0.125, और इधर आ जाएगा 1906.125, तो इधर वैल्यू आ जाएगी 1906.125। एकदम पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो यही आपकी वैल्यू आएगी। इसी वैल्यू को अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल कैलकुलेशन है, अब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपको कैलकुलेशन से थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो आप एक बार करोगे तो आपसे भी बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो इसको मैं एक बार बना देता हूँ। यहाँ पे थर्ड ईयर का अमाउंट कितना आएगा, इसमें आप ऐड कर दो कितना, 1906.125, तो ये आप ऐड करोगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.125 151, ये आपका अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस समझने की बात थी, ये आपको कैलकुलेट करने की कोई बात नहीं थी। यहाँ पे आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कि उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा प्रीवियस ईयर्स के अमाउंट पे, प्रीवियस ईयर का जो सम अमाउंट होता है ना उस पे वो लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट्स इट। ये एकदम बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में, लेमन टर्म्स में इसकी डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। चलिए, सो या इन शॉर्ट दिस इज ऑल अबाउट इट। तो इसके अलावा एक आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली, ये भी एक चीजें आती हैं यहाँ पे। तो वो चीजें आप लोग देख सकते हो कि फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू सॉरी P मल्टीप्लाई आएगा, हाँ, या P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर T, ये तो होता है कंपाउंडेड ईयरली का, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें बिल्कुल छोटे से चेंजेस होते हैं। क्या होता है, फॉर्मूले में हो जाता है R बाय 200 और यहाँ पे 2T हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक चीज समझिए कि अगर आप जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो एनुअली दिया जाता है आपको, ठीक है, लेकिन आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है, मतलब साल में आपको 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अब वो 2 बार लगेगा, मतलब टाइम क्या हो गया, डबल हो गया। 2 बार लगेगा तो ये डबल डबल हो जाएगा। बेसिकली 1 साल 2 साल का काम 1 साल में हो रहा है, ठीक है ना, वो हो जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अगर वो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था एनुअली, तो वो पूरे साल भर के लिए 20% था, लेकिन अब 2 पार्ट में लगेगा, हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हाफ कर देंगे इसको, इसलिए ये 10% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसलिए अपन ने ये R बाय 200 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 2T अपन ने कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन से कोई पूछे कि, अब आप लोग देखना, मुझे खुद ही बता देंगे, देख लेना, आप खुद ही मुझे बता दोगे। अगर मेरे से कोई बोले कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर बोले, ठीक है, क्वार्टरली बोलता है तो फॉर्मूला क्या हुआ, आप देखना खुद ही बोल दोगे कि सर 1 प्लस क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हर 3 महीने में, तो R बाय 400 करना है और यहाँ पे 4T करना है ना। आपने बोल दिया होगा अब तक तो
r/400 करना है और 4t यहाँ पे अपन लिख देंगे t की जगह, ठीक है ना। बस ये दो चेंजेस आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। कभी कभी आपसे कंपाउंडेड मंथली भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन हो गए। कंपाउंडेड मंथली भी आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि मंथली करना है, मतलब मंथ में कितनी बार होगा, 12 बार अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया हर महीने। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपन यहाँ पे कर देंगे 1+r/1200, दैट्स इट। और यहाँ पे 12t कर देंगे, सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी क्लियरली एंड आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। And thank you so much once again to watch this session. And if you really loved it, then do hit the like button, share with your friends, and subscribe to the channel. And as well, hit the bell icon as well. So yes, that's the drill. Like, share, subscribe, and hit the bell icon. And you are gonna love this series. And if you really does, then do join Unacademy channel as well. Unacademy application basically. The link is again given in the description. You can download the Unacademy application and watch all my amazing sessions on over there, and can join my free live classes as well. Yes, तो आपको फ्री लाइव क्लासेस के लिए अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है, देन यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड JYC10। ये कोड जैसे ही आप यूज करेंगे JYC10, तो आप जितनी भी फ्री क्लासेस अनअकैडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, विच आर विद द नेम ऑफ स्पेशल क्लासेस, ठीक है, तो वो आपकी सारी की सारी फ्री में अनलॉक हो जाएंगी। और क्लासेस के साथ साथ आपके टेस्ट एंड क्विजेस भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो डोंट मिस दिस चांस, grab this opportunity, do enroll, sign up on the Unacademy application and use the code JYC10 and unlock all the free classes, all the free material that is being provided by Unacademy team to you guys, and boost up your preparation for the CBSE 8th standard. Alright, और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, my introduction, you can check it out as well. And this is India's largest e-learning platform where you get free live classes from top educators. You get to learn, and these are the top educators over there. You get plus as well as iconic subscription classes are there. So this is the creative corner section. So there are various kinds of subscription plans. You will get many benefits over there if you take the subscriptions as well. And these are these are available at very pocket friendly amount. It's not at all too much. मतलब जितना अमाउंट आप ऑफलाइन एजुकेशन में खर्च करते हैं उसका आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा 20% आपको यहाँ पे स्पेंड करना होता है, और आपको उससे भी ज्यादा 100 टाइम्स ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दिस इज हाउ अनअकैडमी वर्क्स, ऑलराइट, and these are the features in short, and these all are the courses that are there on Unacademy subscription plans courses, and you can come and check all these courses and learn from the multiple educators and watch any session multiple number of times. All right, you just need to download the application and do all the things. You will be able to get through the process very easily. This is the Telegram channel link which is given in the description of the video. You can check this out as well and join the Telegram channel to not miss any of the update of all the classes which will be there on application as well as on YouTube. All right, see you there. Thank you so much, and keep sharing your love. Like, share, subscribe, and hit the bell icon if you haven't yet, and follow me on Unacademy application. This is your favorite educator, Jan sir, and once again, thank you so much, and follow me on Unacademy application. Take care, stay home, stay safe, and yeah, bye bye.